पहली मरतबा हो रहा है और ये तारीख का हिस्सा बन गया है कि इमरान खान की बहनें चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो फैसला सुनाओ, इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाओ। मैं आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी नहीं बल्कि हुकूमत दबाव में है, अगर इनमें हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दें। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट फैसला मौखर होने के बाद अडियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की। अलीमा खान ने कहा कि डील का लफ्ज सुन सुनकर तंग आ गए हैं, जो वक्त हमें दिया गया था हम वक्त पर पहुंच गए। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में है क्योंकि दुनिया और पूरा पाकिस्तान सब देख रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि केस का फैसला जल्दी हो ताकि दुनिया को पता चले। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान फैसला मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इमरान खान तो खुद चाहते हैं कि अलकादर का फैसला जल्द हो जाए ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि हुकूमत दबाव में है। आज भी फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। अगर इनमें हिम्मत है तो इमरान खान को 17 तारीख को सजा सुना दें। अलीमा खान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने 2 मुतालबात किए थे। एक तो उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया था, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा जो बेगुनाह कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, जो अंडर ट्रायल है उनको आज़ाद किया जाए, सियासी कैदियों को। उन्होंने कहा जी अब 17 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं कि क्या फैसला सुनाते हैं। ये जनाब उनका मौक़िफ़ है। जबकि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो ये कहते हैं जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं है। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि डील का तासुर गलत है, अलकादर केस का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि हम आज अडियाला जेल में इस इंतजार में बैठे थे, लेकिन अदालत के अमले ने हमें बताया कि अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट का ये रवैया गैर मुनासिब है। 2 तरह की खबरें। वो कह रहे जी हम तो बैठे हुए थे अदालत के अंदर और अदालती अमले ने कहा जी 17 तारीख को फैसला सुनाएंगे। अब इनके बयान से ऐसा लगता है कि शायद जज साहब इनके मत्थे ही नहीं लगे। अब जज साहब कहीं बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे इमरान खान साहब का बकौल उनके या हुकूमती जो तर्जुमान है उनके। इन हुकूमती कैंपों में आग लगी है, वो बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि उनके साथ हाथ हो रहा है। अब असल मामला क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन अगर सीरतुन नबी पे एक यूनिवर्सिटी या तालीमी अदारा बनने पर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला हो जाए और उन्हें सजा हो जाए तो इसको तो उन्हें एक सआदत ही समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मैंने तो एक यूनिवर्सिटी बनाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तलबा को पढ़ाने के लिए, तो अगर इसके नतीजे में मुझे कोई सज़ा हो जाती है तो ये तो एक सआदत है, और इसके अलावा और क्या हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसको लेकर ज़्यादा परेशान हो गए इससे पहले। और हुकूमत ये जानती है, एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि इस फैसले का नुकसान क्या होगा। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तैयारी पूरी है। जब ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा तो वो बताएंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ का निसाब क्या है, यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है, यहाँ के तलबा के इंटरव्यू क्या है, ये यूनिवर्सिटी अंदर से दिखती कैसी है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है और आने वाले वक्त पे आपको नजर आएगी जब ये फैसला सुनाया जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट भी ये जानती है। अब आए उस दबाव या उस कहानी की तरफ जो असली बात है। मामला ये है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को यह बता दिया गया है कि जुल्म और ज्यादती अब बंद कर दें। जहाँ से इनको हुक्म आता है ना, एस्टेब्लिशमेंट को इनको बता दिया गया है कि जो जुल्म ज्यादती और जबर आपने करना था, जो बाइडन इंतज़ामिया ने आपका पूरा साथ दिया, अब ये जुल्म ज्यादती और जबर आप बंद कर दें। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई मामला हल हो जाए, कोई डील हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब उन शराइत पर मान नहीं रहे जिसकी वजह से चीज़ें आगे जा रही हैं। यानी जब ये फैसला पहली मरतबा मौखर किया गया 23 को, तो अंदाज़ा ये था कि 23 से पहले पहले कोई मामला निपटा लेंगे। फिर 6 तारीख दी गई, सोचा गया कि 6 से पहले पहले निपटा लेंगे। फिर 13 तारीख दी गई, एतवार वाले दिन जेल खोली गई, लगा कि शायद मामला निपटा लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब मामला निपटाने के हक में नहीं है। इमरान खान साहब वो मुतालबात नहीं मान रहे जो उनसे किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप हुकूमत को जो है वो लेजिटिमेट तस्लीम करें, आप कहें जी ठीक हुकूमत है, ये अपना काम करती रहे, आप अपनी जो सियासत है वो करते रहे, हल्की फुल्की मौसीकी आपकी चलती रहे। साथ में इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। फिर कुछ मुतालबात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े तगड़े लोग हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे या उनके खिलाफ किसी किस्म की कंपेन का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इमरान खान साहब इतनी सारी यकीन दहानियां करवाने के मूड में लगते नहीं है कि वो खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, अच्छे बच्चों की तरह डील करेंगे। इमरान खान साहब ने जितनी कुर्बानी दे ली है वो उसके बोझ के नीचे ही दब गए हैं। जितनी मार उनके वर्कर को पड़ गई है, जितने लोग उनके शहीद हो गए हैं, उनकी बहनें और भांजा तक अंदर हो गए हैं, उनकी बीवी को इतना अरसा अंदर रखा गया, इतना जुल्म जबर सहने के बाद भी अगर इमरान खान ने डील करनी है तो फिर ये कोई
कॉमन सेंस इसको मानती नहीं है। इमरान खान जैसा आदमी जो अकेला भी पकड़ा जाता तो डील करना मुश्किल था, अब इतना जुल्म और जबर सहने के बाद वो डील करेगा, ये कोई जो सेन ह्यूमन माइंड है या जिस आदमी में ज़रा सी भी कॉमन सेंस है उसको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान ये ज़रूर कर लेगा कि बाकियों की भी कुछ इज्जत रख लेगा, लेकिन किसी डील के नतीजे में अपनी इज्जत इमरान खान कभी भी नहीं गवाएगा, ये सबको समझ जाना चाहिए। ज्यादतियां बंद करने का पैगाम मिल गया। सिस्टम को समझ नहीं आ रही कि सजा दें तो एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसके लिए इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार है। यानी इमरान खान ने तो कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मुझे सजा दें, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, मैं लड़ूंगा। अब फर्ज करें कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस आ जाता है अलकादर वाला, तो कितना मजाक उड़ेगा इस हुकूमत का। जब इमरान खान साहब अपील करेंगे, ये केस हाई कोर्ट में आएगा, तो इस हुकूमत का, इस निज़ाम का, एस्टेब्लिशमेंट का कितना मजाक उड़ेगा। नैब की दौड़ें लगेंगी, नैब कोई चीज़ साबित नहीं कर पाएगा। वो 4 सवाल जो पहले दिन मैंने पूछे थे एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर से कि जनाब आपने ये फाइल तो बना ली है, इसमें ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब है आपके पास? उनके पास नहीं था। तो अब मामला ये है कि ये सबसे पहली फाइल तैयार की गई है जो अरशद शरीफ को भी दिखाई गई थी, जो मेरे सामने भी रखी गई थी, 1 दर्जन और सहाफ़ी जिनके सामने रखी गई थी। ज़्यादातर ने इस नैरेटिव को बाय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बनता ही नहीं है केस, आप किस बुनियाद पर बना रहे हैं केस। तो अब मामला यह है कि ये जो केस बनता ही नहीं था उसको बना लिया गया, सजा दे दी गई, तो इसकी शर्मिंदगी सारी की सारी जो अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसके अंदर जाके उसका सामना करना पड़ना था। लिहाजा जनाब एक दफ़ा फिर निज़ाम दौड़ गया आगे लग के और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया। हो सकता है 17 तारीख को इन्हें फैसला सुनाना पड़ जाए इमरान खान के खिलाफ, अगर इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ इनका कोई मामला तय नहीं होता। और मामला तय होने के मैं तो हक में हूँ, यानी मामला तय होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कम से कम आगे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब से जो है वो माजरत करें जो आपने उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, और जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं उनका जितना अजाला हो सकता है वो भी किया जाए। मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक लंबे अरसे से उनका जो है प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं हो रहा था, यानी 2 साल से ऊपर हो गए हैं। एजाज चौधरी साहब वहाँ जेल में बंद हैं और सेनेटर है। पाकिस्तान में टोटल 100 सेनेटर होते हैं, 100 के करीब, 100 से भी कम। अब ये बड़े अहम लोग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या पाकिस्तान में इनका अपना एक इस्तेहकाक है, तगड़े लोग होते हैं। तो एक सेनेटर को 2 साल से सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया, उसे वहां जेल में बंद करके रखा हुआ है। और एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की बात होती है तो बीच में आ जाती है। लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के इजलास के लिए एजाज चौधरी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है। अब कल को पीपल्स पार्टी छलांगे मारेगी, देखें जी हमने जारी कर दिया था। तो पिछले 2 साल जनाब आप क्या कर रहे थे? 2 साल एक बंदे के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत करने के बाद 2 साल के बाद अब आप एहसान नहीं कर रहे। एक्चुअली आपको समझ आ गई है कि आप डंडे के साथ डंडे वाली जमहूरियत नहीं चला सकते। ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए से आप अपनी मर्जी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं कर सकते।